हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारा टॉपिक है रेड लाइन सिम्टम। आज हमारा रेड लाइन सिम्टम का 123 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई का नाम है स्कूलस। इसका जो है एक सिम्टम क्या है कि फीलिंग ऑफ वेट इन स्टमक। कभी कभी आपको लगता है कि हमारा पेट बहुत भारी है, वेट है पेट में, जैसे कोई वजन रखा हुआ है। प्रॉब्लम गैस्ट्रिक की कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि फीलिंग ऑफ वेट इन स्टमक, पेट पर जो है पेट वजन है, पेट भारीपन है, ये सिम्टम अक्सर बहुत से मरीज को मिलते हैं और बहुत से डिजीज मिलते हैं। तो अगर किसी को ऐसा सिम्टम मैच करता है तो उनको जो है स्कूलस 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए, कम से कम 1 महीना। तो उनका जो फीलिंग ऑफ वेट है, ये प्रॉब्लम उनकी ठीक हो जाएगी, बीमारी कोई भी हो। दोस्तों, दूसरी दवाई का नाम है ब्राउनिया। जैसे आप जानते हैं, बहुत कॉमन दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है, बहुत काम की दवाई है। तो अगर किसी को पेट में बर्निंग हो रही है, बर्निंग इन स्टमक, पेट में जलन हो रही है, अब कारण कोई भी हो, गैस्ट्रिक हो, इंडाइजेशन हो या पेट की कोई भी बीमारी हो, अगर पेट में बर्निंग हो रही है और उसके साथ साथ में हो सकता है कभी पेन भी रहे, लेकिन पेन का इम्पोर्टेंस कम है, लेकिन बर्निंग का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो अगर किसी को पेट में बर्निंग हो रही है तो उनको कार्बोवेज, लाइकोपोडियम, हाइड्रेस्टिस, ये सब काम, चाइना, ये सब काम नहीं करेगी। इसमें ब्राउनिया देनी है। ब्राउनिया 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कुछ दिन तक दीजिए। आपका जो पेट में बर्निंग होती है, ये बर्निंग आपकी ठीक हो जाएगी, बीमारी कुछ भी हो। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। और इसका रेड लाइन सिम्टम क्या है कि अगर आपको पेट में दर्द होता है और वो भी गैस से दर्द होता है, तो जो भी गैस्ट्रिक पेशेंट है वो अपने पास जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम हमेशा रखें 30 पावर का। अगर जो है पेट में दर्द हो रहा है ड्यू टू गैस, तो इसके लिए भी आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 2 बूंद करके, अगर दर्द हो रहा है तो आप इसको आधा घंटा पर ले सकते हैं। और जब आराम हो जाए तो दिन में 3 बार, आगे गैस से दर्द नहीं हो तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर का 2 बूंद दिन में 3 बार लगातार जो है 1 महीना लीजिए। और जब दर्द ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको आधे घंटे पर रिपीट कर सकते हैं, जब तक कि आपका दर्द कम नहीं हो जाता। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कोलोसिंथ। इसमें क्या होता है कि पेट में दर्द तो होता है, लेकिन एक्सेसिव पेन, पेट इतना तेज दर्द होता है कि पेशेंट जो है घबरा जाता है, उठता है, बैठता है, पेट को दाब के रखता है, पेट को पीछे करके रखता है, पेट पर तकिया रखता है, उससे कुछ आराम मिलता है। तो अगर तकिया नहीं भी रखे, पिलो नहीं भी रखे, अगर पेट में दर्द ज़्यादा हो रहा है, एक्सेसिव पेन, तो आप घर में हमेशा कोलोसिन 30 रखे रहिए। अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो कोलोसिन 30 आप 15 मिनट पर देते रहिए। आराम हो जाए तो दिन में 3 बार लगातार दीजिए, जिससे इस तरह का एक्सेसिव पेन, ज़रूरत से ज़्यादा पेन हो तो उसमें दवाई रामबाण की तरह काम करती है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कालीफास 3x पावर में। जो बच्चे तूफ़ानी हैं, जो बच्चे शैतानी करते हैं, जो बच्चे बहुत बदमाश हैं, जो बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हैं, उन बच्चों के लिए कालीफास 3x, नॉट 6x, कालीफास 3x 2 गोली करके दिन में 3 से 4 बार लगातार दीजिए। बच्चे का शैतानीपन, बच्चे का हाइपर एक्टिव, ये जो है बच्चा जो है, इस दवाई से बच्चा शांत हो जाएगा, उसकी हाइपर एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। ये बच्चों के शांत होने की बहुत ही रामबाण दवाई है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है अलुमिना में क्या होता है कि पेशेंट को 4-5 दिन तक मोशन नहीं होता है, गैस तो निकलती है, पाखाना ही नहीं होता है, तो उनको चिंता करने की बात नहीं है। उनको जो है अलुमिना 30 पावर में 3-4 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार कुछ दिन दीजिए, जब तक कि उनका मोशन नॉर्मल नहीं होता, तो उनका जो है मोशन डेली होने लगेगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है प्लेटिना। इसको आपको 30 पावर में लेना है। जो पेशेंट सफ़र करते हैं, ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, हमेशा बाहर ही रहते हैं, उनको अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बनी रहती है तो उनको चाहिए प्लेटिना 30
4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहें। तो क्योंकि जो है प्लेटिना ट्रेवल कॉन्स्टिपेशन के लिए एक खास दवाई है, एक रामबाण दवाई है। प्लेटिना 30 4-4 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लेते रहें तो कितना भी ट्रेवल करें उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कभी नहीं होगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है एसिड नाइट्रिक। एसिड नाइट्रिक 1000 पावर का आपको हफ्ता में 1 बार लेनी है। और सिम्टम क्या है कि ब्लीडिंग पाइल्स एंड कटिंग पेन, पाइल्स हो और दर्द रहे तो उनको एसिड नाइट्रिक 1000 पावर का हफ्ता में 1 बार लगातार देने से उनका पाइल्स भी ठीक हो जाएगा और कटिंग पेन भी ठीक हो जाएगा। कटिंग पेन होना ज़रूरी है, बिना कटिंग पेन के ये जो है नाइट्रिक एसिड काम नहीं करेगी। ब्लीडिंग तो हो ही रहा है लेकिन कटिंग पेन होना चाहिए। तो 1000 पावर का हफ्ता में 1 बार लगातार 3-4 सप्ताह तक ले लीजिए, आपका ब्लीडिंग पाइल्स ठीक हो जाएगा, आपका कटिंग पेन भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कलक्रिया फ्लोर। कलक्रिया फ्लोर भी आपको 1000 पावर का हफ्ता में ऐसे केस में लेना है जिसमें ब्लीडिंग पाइल्स हो रही है और साथ में इचिंग भी हो रही है। इधर पाइल्स भी है, इधर इचिंग या फेनस हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट को कलक्रिया फ्लोर 1000 पावर का हफ्ता में 1 बार, सप्ताह में 1 बार लगातार देते रहें तो उनका ब्लीडिंग पाइल्स भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और इचिंग या फेनस जो एनस के अंदर इचिंग होती है ये भी जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है हेमामेलिस। हेमामेलिस भी आपको 1000 पावर में लेना है हफ्ता में 1 बार। हेमामेलिस ऐसे केस में देते हैं कि इसमें भी ब्लीडिंग पाइल्स होती है लेकिन इसमें क्या रहता है, सोरनेस ऑफ एनस। एनस को आप टच नहीं कर सकते, एनस में जरा भी टच करने से दर्द होता है, सोरनेस ऑफ एनस। तो अगर ब्लीडिंग पाइल्स के साथ में सोरनेस ऑफ एनस है तो आपको और दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है हेमामेलिस 1000 पावर का हफ्ता में 1 बार लगातार लेते रहिए, आपका ब्लीडिंग पाइल्स भी ठीक हो जाएगा और जो एनस में सोरनेस है ये भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।